नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मेरिटेवियंस मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ रहे होंगे और मैं उसी के लिए आपके लिए तत्पर हूँ और प्रत्येक दिन मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक वीडियो आपको मिले। तो आज हम इसी सीरीज़ में एक नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप लेते हैं तो एक z होता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आई वाई। ओके, मुझे समझना है कि इसके आर्गुमेंट क्या होता है। तो हम इससे सबसे पहले जाएंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया था? कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक पॉइंट है P और ये P x, y के फॉर्म में है जो इक्विवेलेंट होता है z का। ओके, तो ये ओरिजिन है और ये रहा आपका OP। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पे लेट कर लीजिए कि ये OM है। तो आपने z को इस x, y, x डैश और y डैश आर्गेंट प्लेन में आप इसे रख दिए। यहाँ पर जो y एक्सिस होता है बच्चों वो इमेजनरी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। ये एंगल इसमें है थीटा, तो यहाँ पर एंगल की चर्चा ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि द एंगल थीटा which OP line segment makes with the positive direction of x-axis. This is the positive direction of x-axis is called the argument or amplitude of complex number z. Okay, how to denote this argument? कैसे डिनोट करेंगे आप? आर्गुमेंट ऑफ z। और दूसरा तरीका क्या होगा? एम्प्लीमेंट ऑफ z। ओके, तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखें इन ट्रायंगल OPM, यहाँ देखिए OPM, तो OPM में आपके पास टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ये रहा और बेस यहाँ पे है PM अपॉन OM। सो दिस इज PM अपॉन OM। So now you can write what is PM? PM is nothing but imaginary of z divided by real of z, and that is y upon x. Okay, and therefore tan inverse tan theta is equal to हो जाएगा tan inverse y upon x, and hence theta is equal to tan inverse y upon x। ये अब निकलते हैं,
ये यहाँ पर थीटा है, ये पता होगा आपको इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन से कि टेन इन्वर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो इस तरीके से आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यू जेड को निकाल लिया गया। ओके, तो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब आर्गूमेंट ऑफ जेड डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट पी लाइज। ओके, सो यहाँ पर हम आपको ये कहना चाहते हैं, एक नोट लिख लीजिए और यहाँ पर दे दीजिए कि आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, argument of a complex number z depends upon the quadrant in which z or point P लाइज, इस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने क्यों P से लिखा। देखिए, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z x प्लस आई वाई है तो मैंने आपको कहा था कि इसे आप एक ऑर्डर्ड पेयर x को y से भी लिख सकते हैं। ओके, और इसके लिए आपने एक डायग्राम में इस तरीके से बना दिए थे, y x, ये पॉइंट है आपका P, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर। चलिए, ये जो है आपका परपेंडिकुलर वाला फील नहीं आया इसमें, ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो हम इसको PM मान लेते हैं, दिस इज O, और ये हो गया आपका OP। तो OP आपको ये हो गया। ओके, ये आपका x एक्सिस है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश। हम इस एक्सिस को आगे अगर ले जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। ओके, तो ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से जो ये एंगल बना, इसको आप थीटा बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्गूमेंट, जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया है। आपने डिफाइन किया है कि द एंगल थीटा which OP line segment makes with the positive direction of x axis, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से बना रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से वो बना रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। ओके, तो इसी को आप बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट ऑफ जेड है, वो है थीटा, और टेन थीटा निकालने के लिए आप एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल OPM। यही प्रोसेस होगा न्यूमेरिकल बनाने का कि इन ट्रायंगल OPM जो टेन थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर यानी PM अपॉन OM हो जाता है, और जो PM है ये y अपॉन x होता है, ये ऑलवेज मॉडुलस में आपको लेना है। तो ये टेन थीटा हो जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। ठीक नहीं हुआ ये चीज़, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सो इट विल बी बेटर कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। तो ये आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लिया। ओके, हम एक फॉर सिंप्लिसिटी in next quadrant we will use अल्फा इन ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पर अगर थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा ले लिया जाए तो डजेंट मैटर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है। ओके, अब देखिए क्या यूज होगा अल्फ़ा का, वो मैं अभी तुरंत आपको बताने जा रहा हूँ। सेकंड, नाउ हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर ले लेते हैं
-x प्लस IY। तो चलिए यहाँ पर जो P पॉइंट होगा वो -x, y होगा। तो ज़रा सा इमेजिन कीजिएगा अब क्या होगा। ये आपका XY एक्सिस हो गया, ये आपका X एक्सिस हो गया, डाल दीजिए XY, X डैश, Y डैश। यहाँ X निगेटिव है तो ऑब्वियसली -x यहाँ होगा और Y यहाँ पे होगा। तो पॉइंट आपका यहाँ पे लाई करेगा। ओके, तो इतना घटिया बनाना ज़रूरी नहीं है। ये आपका X एक्सिस हो गया, तो यहाँ से आप एक पॉइंट इस पे डाल दीजिए और यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे। तो आपका जो ये लाइन सेगमेंट हो गया, दिस इज़ योर OP हो गया। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस ये है और एंटी क्लॉकवाइज में आपको ये बनाना है, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका ये एंगल जो है वो अल्फ़ा है और ये क्लॉकवाइज है। तो एंगल यहाँ से ये पॉइंट M है, तो एंगल POM जो है ये आपका अल्फ़ा है, राइट। और XOP जो एंगल है, XOP ये आपका हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। ये वाला पूरा एंगल, जो ये पूरा एंगल है ना, ये एंगल। ओके, तो ये पाई माइनस अल्फ़ा हो गया। तो कौन सा एंगल है, देखिए जो अल्फ़ा है ये वाला, ये नेगेटिव X एक्सिस के रिस्पेक्ट में है और ये है पॉजिटिव X एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो आपका जो आर्गूमेंट ऑफ Z होगा, जिसे आप लिखते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस अल्फ़ा, राइट। इसीलिए आपको ये हमेशा लिखना पड़ेगा कि आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू, अगर पाई माइनस अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में जब पॉइंट लाई करता है तब। तो इसे भी आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अगर मैं इसे थीटा के सेंस में बताऊं तो ये रिजल्ट आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर भी आपको टेन अल्फ़ा निकालना पड़ेगा कि भाई टेन अल्फ़ा की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना ज़रूरी होता है। फिर आप लेंगे ट्रायंगल POM। सो फिर ट्रायंगल POM में अगर आप फिर से निकालेंगे टेन अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये फिर वही हो जाएगा PM/OM, PM डिवाइडेड बाई OM। तो यहाँ पर जो आपका PM की वैल्यू होगा और OM की वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, PM की वैल्यू तो आपको ये y है और ये आपका x है, तो आप कहेंगे कि सर y अपॉन निगेटिव ऑफ x होगा। वेरी गुड, लेकिन आपको मॉड लेना पड़ेगा, तो मॉड में ही लिखना है इसको। तो टेन अल्फ़ा फिर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हट के y/x आ जाएगा। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा फिर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x। यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल लेंगे और उस अल्फ़ा को आर्गूमेंट ऑफ Z जो है दैट इज़ थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे आप अल्फ़ा पुट कर देंगे तो आपके रिजल्ट निकल जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये होता है, ये आपको याद रखना है कि ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -x -IY लेना पड़ेगा। अब देखिए ये यहाँ पर कैसे जाएगा, यहाँ पर आपका y एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो गया आपका एक पॉइंट P और ये हो गया OP। अब देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस तो ये है, तो इससे जो एंगल बन रहा है वो तो यहाँ से बन रहा है। ओके, ये एंगल पाई से ज़्यादा होगा, ये 0 डिग्री है, ये है π/2 और ये है पाई। तो अगर आपका ये एंगल अल्फ़ा हो, सिंपली ये एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा। ये पाई से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये नज़दीक किधर से पड़ता है, नज़दीक एंटी क्लॉकवाइज पड़ता है इधर से। तो आपको जहाँ से नज़दीक पड़ता है वो लेना है आर्गूमेंट के लिए। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गूमेंट निकालना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि आर्गूमेंट ऑफ Z इक्वल टू, अगर आप थीटा लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। क्योंकि ज़रा सोचिए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पाई होगा, लेकिन आपको निकालना कितना एंगल है, आपको तो निकालना है बस इतना, तो आप अल्फ़ा पहले रह जाते हैं ना, तो इसीलिए ये एंगल जो है आपको पाई माइनस अल्फ़ा है।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पाई माइनस अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो आपको एक निगेटिव वैल्यू यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज ऑलवेज निगेटिव होता है। ये बात आपको याद रखना है। ओके, तो आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो ये होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाए। तो चलिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा इक्वल टू, मैं तो अभी मैं चाहता था कि कुछ देर के लिए रुक जाऊं, क्योंकि अभी नमाज का वक्त हो गया है। हालांकि हम लोग तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन ईश्वर सब के लिए एक है। तो नमाज के वक्त हमें अभी इस वीडियो को रोक देना चाहिए, लेकिन बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा एडिट करना पड़ जाएगा। सो मैं प्रणाम करता हूँ ईश्वर अल्लाह जो भी हैं सबको, सभी देवताओं को, और कंटिन्यू करता हूँ अपना क्लास। आपको ये वीडियो में आवाज़ आता होगा, सुने देगा। ईश्वर सभी के लिए एक है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से, इस समय को थोड़ा बचाना चाहता हूँ। तो टेन अल्फ़ा अगर आप निकालेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा, फिर अगर आप इस पॉइंट को m मान लें, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इस पॉइंट को m मान लीजिए, तो टेन अल्फ़ा फिर आपका हो जाएगा Pm/OM, और यहाँ पर हो जाएगा जो Pm की वैल्यू है -y/-x, लेकिन ये मॉडुलस में आपको लिखना है। तो वंस अगेन टेन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा तो y/x, तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स मॉडुलस y/x। ओके, जब ये अल्फ़ा आपको निकल जाए तो आप आर्गूमेंट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस पाई और माइनस अल्फ़ा जो है, यहाँ पर इस अल्फ़ा को आप पुट करेंगे और आपका रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आपको याद रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आर्गूमेंट इतना होता है। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आएगा वो x पॉजिटिव हो जाएगा एंड y निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट x, -y से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फिगर होगा ये y एक्सिस हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, और पॉइंट भी आपका यहाँ पर लाइक करेगा। ये पॉइंट हो गया आपका। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डालें और यहाँ से डालें तो ये स्थिति होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ये रहा और y ये रहा, x डैश ये है, y डैश ये है, ओरिजिन ये है। आपको एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इधर से जाएं तो ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। ओके, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर P से PM परपेंडिकुलर यहाँ भी हो जाएगा। ओके, सो ये एंगल आपने थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा मान लिया है। ओके, तो अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड यहाँ पर आपका थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। ओके, और अगर आप इन ट्रायंगल POM में टेन माइनस अल्फ़ा यहाँ पर आपके पास आ रहा है ना, टेन थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा है, तो फिर आप थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा से टेन अल्फ़ा निकालेंगे। ओके, तो टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, मॉडुलस और x/-y हो जाएगा। तो फिर यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स मॉडुलस x/-y, सॉरी मॉडुलस का साइन आएगा। सो क्लियर। तो अल्फ़ा इक्वल टू आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x/y, पॉजिटिव ही हो जाएगा। ओके, तो टेन अल्फ़ा आपको निकल गया ना। सो आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दैट इज इक्वल टू थीटा था, दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा होता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपको याद रखना है। ओके, तो फाइनली एक रिकॉल कर लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्वाड्रेंट, और यहाँ पर लिख लेते हैं इसका
आर्गूमेंट, ठीक है। और इसका बना देते हैं एक टेबल और यहाँ पर डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई है तो क्वाड्रेंट है फर्स्ट और आर्गूमेंट होता है थीटा इक्वल टू अल्फ़ा। अगर x माइनस प्लस आई वाई आ जाए तो क्वाड्रेंट होता है सेकंड और ये हो जाता है थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस एक्स माइनस आई वाई है तो ये होता है थर्ड और थीटा इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा, जिसे आप अल्फ़ा माइनस पाई बोलते हैं। और चौथा हो जाएगा प्लस एक्स माइनस आई वाई, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट और यहाँ पर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा होता है। तो ये जो रिजल्ट है ये आपको याद रखना है। एक नोट आपको करना है कि जो अल्फ़ा है ये एक्यूट एंगल है, ऑलवेज एक्यूट एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टेबल को आपको याद रखना है कि किस में क्या होता है। ओके, अब एक और चीज़ बच गया है, वो ये है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है। तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है उस प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए एक यूनिक वैल्यू होता है। द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, ये देखिए आपने जो भी निकाला सब में आपने क्या लिया है, थीटा लिया है ना यहाँ पे। तो इसका एक यूनिक वैल्यू क्या होगा, द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट माइनस पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव पाई, ठीक है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब एक चीज़ मैं और आपको याद दिला दूं कि जब भी आपके पास ये मान लीजिए कोई ओपी आपके सामने आ गया और ये एंगल आपका थीटा है, ऑब्वियसली ये एक्स और वाई होगा। तो यहाँ से इस ट्रेंगल ओपी में, इन ट्रेंगल ओ पी और यहाँ पर अगर आपके पास एम है तो यहाँ पर टेन थीटा तो आपको पता ही है कि वाई अपॉन एक्स आता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कॉस थीटा निकालना हो तो ये होता है बेस अपॉन हाइट ओ एम बाई ओ पी और ये हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आप साइन थीटा की वैल्यू जब ज़रूरत पड़े तो पी एम अपॉन ओ पी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए पी एम ये रहा आपका और ओ एम आपका ये रहा, सॉरी ओ एम आपका नहीं बल्कि ओ पी आना चाहिए। ओके, पी एम अपॉन ओ पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये वाई अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत ही बेसिक था, आपको आता ही होगा, मुझे विश्वास है। तो इस तरीके से आपने आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का इन डिटेल्स सारे बात देख लिए, ठीक है। इसके बाद एज यूजुअल जैसे कि आप जानते हैं कुछ एग्जांपल्स होगा। तो मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई 1, ओके। और ये आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में क्लियरली। सो अगर आप रियल z देखें तो रियल z आपका x है, वैल्यू 1 है, और अगर आप इमेजनरी z देखें तो इसकी वैल्यू y है और इसका भी वैल्यू 1 है, ओके। सो x और y 1 है तो पी एक्स कोमा वाई जो है वो P1,1 है। और आप कह सकते हैं कि सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, रियली कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
क्लियर हो गया। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये आपका थीटा होता है, इसकी वैल्यू अल्फ़ा होता है, राइट। तो ऐसे केस में जब आप टेन अल्फ़ा निकालते हैं तो ये होता है इमेजनरी जेड डिवाइडेड बाय रियल ऑफ जेड और मॉडुलस। दूसरे फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब ये y बाई एक्स का मॉडुलस, तो ये हो जाएगा 1/1 का मॉडुलस, तो ये हो जाएगा 1। ओके, सो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और 1 की जो वैल्यू होती है वो होता है π/4। π/4 मतलब हो गया 45 डिग्री। ओके, सो अगर टेन अल्फ़ा 10π/4 है तो निश्चित रूप से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4, एंड देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ जेड जिसको आप थीटा मानते हैं उसकी वैल्यू π/4 आ गया। तो ये आपके फर्स्ट एग्जांपल डन हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरीके से निकाला जाता है आर्गूमेंट। अब हम इस पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि z इक्वल टू आपके पास आ गया -1 प्लस आई, तो फिर आप लिखेंगे -1 प्लस आई इंटू 1, फिर आप लिखेंगे x प्लस आई वाई। ओके, अब आप फिर यहाँ से लिखेंगे रियल ऑफ जेड, तो ये आपका x होता है -1, फिर आप लिखेंगे इमेजनरी, इसमें अपने इमेजनरी ऑफ जेड लिखा था या नहीं, यस। चलिए, तो यहाँ पे आपको आ गया इमेजनरी ऑफ जेड, ये y आ गया, इसकी वैल्यू है 1। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है वो x, y आ गया, ये आ गया -1, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। ओके, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है वो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा होता है। ओके, सो अगर आप यहाँ से फिर टेन अल्फ़ा निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा इमेजनरी ऑफ जेड डिवाइडेड बाई रियल ऑफ जेड का मॉडुलस, तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस 1/-1। ओके, और ये हो जाएगा -1, सो दिस इज इक्वल टू +1 और दिस इज इक्वल टू 10 π/4। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा π/4, एंड हेंस आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, एंड दैट इज थीटा इज इक्वल टू 3π/4। तो ये हो गया आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड, और ये हो जाएगा आपका आंसर अगर उस सेकेंड क्वाड्रेंट में है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अगर आपका जेड तीसरे क्वाड्रेंट में है तो -1 माइनस आई लेना पड़ेगा, तो -1 माइनस आई इंटू 1 करिएगा, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई। तो फिर यहाँ पे रियल ऑफ जेड जो है x इक्वल टू -1, फिर इमेजनरी ऑफ जेड है दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू -1, कंपैरिजन से आपने फाइंड आउट कर लिया। सो px, y ये हो जाएगा p -1, -1। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। तो फिर आप कहेंगे कि सर आर्गूमेंट ऑफ जेड इन थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट, -π -अल्फ़ा। ठीक है, सो ये भी आपका थीटा के बराबर होता है। फिर आप निकालेंगे इसमें भी टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा निकालेंगे तो क्या हो जाता है, टेन अल्फ़ा हो जाता है इमेजनरी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय रियल ऑफ जेड का मॉडुलस, तो इमेजनरी ऑफ जेड -1 डिवाइडेड बाय -1 का मॉडुलस, ये हो जाएगा 1। ओके, और ये रिजल्ट आ गया 1 इक्वल टू 10π/4। तो आप कहेंगे कि सर टेन अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 10π/4, सो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4 इज एन इक्वेट एंगल। अब आप कहेंगे कि सर चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप मत लिखिए, मैं खुद ही लिख लेता हूँ। तो लिखिए ना, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू -π -अल्फ़ा, सिंपली हो जाएगा -π प्लस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस पाई, तो ये हो गया π/4 -π। तो क्या हो जाएगा इसका आर्गूमेंट, ये हो जाएगा पाई -4π डिवाइडेड बाई 4,
और ये हो गया -3π/4। ये आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। फोर्थ, अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू है 1 माइनस i, तो आप लिखेंगे 1 माइनस i मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर लिखेंगे x प्लस आई वाई। तो चलिए अब आपको बताना है कि रियल ऑफ z क्या होगा सर, x इक्वल टू 1, और इमेजनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा सर, y इक्वल टू -1। तो आपका जो पॉइंट है pxy ये लाइक करेगा px की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। तो सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, निश्चित आ गया। तो क्या होता है आर्गूमेंट ऑफ z, कहेंगे सर ये तो थीटा होता है, माइनस अल्फ़ा के बराबर होता है। ठीक है, तो निकाल लीजिए tan अल्फ़ा की वैल्यू। तो आप कहेंगे सर इमेजनरी ऑफ z डिवाइडेड बाय होता है रियल ऑफ z। ओके, तो इमेजनरी ऑफ z आपके पास है -1 प्लस 1, एंड इसलिए tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा -1 दैट इज़ 1, और ये हो गया आपका 10π/4। सो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया π/4। तो इसलिए आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, सो दिस इज -π/4, एंड हेंस आर्गूमेंट ऑफ ए जेड कॉम्प्लेक्स नंबर -π/4। क्या ये भारी है क्या, बताइए मुझे, भारी है? एकदम नहीं भारी है। अरे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले वीरों की दुनिया में कमी नहीं है, तो इस छोटे से सवाल को टेबल कुर्सी पर बैठ के क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, या अपने घर पर बैठ के क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? एक छोटा सा मोबाइल पे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और सीख लेंगे, चाहे आप पेड़ के नीचे बैठे हो या आपके पास बैठने की कोई सुविधा नहीं है। मेरा काम ही है उस बच्चे तक पहुंचना जिसके पास सिर्फ एक मोबाइल है, न घर है, न बैठने के लिए कुर्सी है, न टेबल है, न कुछ नहीं है। मैं उस बच्चे में उस एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो कि यहाँ से एक एक लाइन, एक छोटी छोटी सी बातों को सीखे और आगे बढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपको इसीलिए मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़िकल्ट मत समझिए। ये आसान है, आर्गूमेंट टफ नहीं था, ये बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। बस आपको 20 मिनट इस वीडियोज़ को देखना है। मैं बहुत ही नया हूँ तो मुझे उतना छलांगे नहीं मारने आता कि मैं क्या करूँ, कैसे लोग वीडियो को लाइक करेंगे, व्यूज़ करेंगे। ऐसा कोई हमारे पास ना कोई रूल या कोई ऐसा कुछ हमारे पास एक्टिंग तो है नहीं। तो भाई टीचर हूँ, बैठ के लगातार पढ़ाते रहता हूँ। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अच्छा लगता है। एक अच्छा सा मैसेज लिख के भेज दीजिए कि सर बहुत ही बढ़िया, कंटिन्यू कीजिए, मैं तो आपके इंतज़ार में होता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों, खुश रहिए, जय हिंद। इसी के साथ मैं इस वीडियो को आपके लिए